हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरी तरफ से सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबकी मनोकामना पूरी करें। तो फ्रेंड, मेरी यूट्यूब पेमेंट आ गई है और 22 को मेरा मैसेज आ गया था यूट्यूब पेमेंट का। जैसे मैं पहले दिखाती थी अपनी यूट्यूब पेमेंट, अभी बीच में मैंने 2 बार नहीं दिखाई, 2-3 बार नहीं दिखाई करीब। तो एक बहन का कमेंट था कि दीदी अपनी यूट्यूब पेमेंट दिखाया करो, जब हम आपकी इनकम देखते हैं, आपको गिनते हुए पैसे देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी सफलता है, हमारी सक्सेस है। मतलब एक दिन हम भी यूट्यूब से अर्निंग कर पाएंगे, अपने पैसे गिन पाएंगे। तो आप पैसे दिखाया करो। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि यूट्यूब से इनकम एक दो दिन में नहीं आती है। कंटेंट के हिसाब से समय लग जाता है कि आपने किस टाइप की वीडियो डाले, लगातार डाले कि नहीं डाले, यही सब पे डिपेंड करता है। और फ्रेंड, मैंने अभी आपको पैसे इसलिए नहीं दिखाए, अपनी यूट्यूब पेमेंट 2-3 बार नहीं दिखाई, क्योंकि आप सबको पता है मैं अभी गाँव आई थी। मैंने पैसे दिखाए थे, कुछ ज्वेलरी भी दिखाई थी। तो हमारे घर में चोरी हो गई थी। तो आप सबने कमेंट करके कहा था कि दीदी पैसे मत दिखाया करो, ज्वेलरी मत दिखाया करो, आसपास के लोग देखते हैं, आपको पता ही नहीं होता है, फिर आपके घर में चोरी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर के साथ हुआ है कि हम अपना कंटेंट बनाने के लिए पैसे दिखा देते हैं, ज्वेलरी दिखा देते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है। लेकिन पता नहीं कौन है जो ऐसा होता है कि बाद में चुरा ले जाता है, हाथ साफ कर लेता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ था। मेरे बच्चों की गुल्लक के पैसे चोरी होते, क्योंकि कैश नहीं था हमारे पास। और जो मेरी पेमेंट है वो हमेशा अकाउंट में रहती है, जब जरूरत पड़ती है तब निकाल लेते हैं। हाथ में पैसा हम कैश कभी नहीं रखते हैं। तो मेरे बच्चों के गुल्लक में जो डिब्बे होते हैं ना घी के, इन सब के डिब्बों में वो पैसे रखते हैं। तो चंदन के थे पैसे, राजवीर के थे पैसे, सिर्फ चिल्लर पूरे 1750 रुपए की चोरी हुई थी। दोनों बच्चों के गुल्लक के पैसे चले गए थे। गुल्लक मीन्स वो मिट्टी वाली गुल्लक नहीं थी, ये लोग डिब्बों की गुल्लक बनाए हैं कि उसी में पैसे डाल दिए, जब मर्जी निकाल लिए। तो इस टाइप से थे। तो तब से आप लोगों ने कहा कि पैसे मत दिखाया करो, ज्वेलरी मत दिखाया करो। तो मैं तो वैसे भी ज्वेलरी वगैरह कभी नहीं दिखाती थी, जो छोटी-मोटी चीज़ें थी वो ही मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन हाँ, अपनी यूट्यूब अर्निंग मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती थी, हमेशा दिखाती थी, ताकि सभी बहनों को ये ना लगे कि हम नहीं कर पाएँगे। मेरी यूट्यूब इनकम देख के आपके अंदर ये हौसला आए कि हाँ, आप कर सकती हैं और यूट्यूब से पैसे कमाना संभव है। थोड़ा समय लग जाता है, कभी जल्दी, कभी देर, ऐसा हो जाता है। और हाँ फ्रेंड, एक चीज़ और कहनी है कि वो जो हमारा घर बन गया है, उसमें देखो लिपाई-पुताई, मतलब सीमेंट सीटों की छबाई तक हो गई, सब कुछ हो गया है। लेकिन कमरों में रोशनदान है, तो रोशनदानों में जालियाँ नहीं हैं, सिर्फ़ सरिया लगे हैं। और एक रोशनदान में तो उसके पल्ले नहीं लगे, मतलब खिड़की भी नहीं लगी, सिर्फ़ सरिया-सरिया लगे हैं। तो उसके अंदर से बिल्ली आती-जाती रहती है, काफ़ी बड़ी-बड़ी जगह है आने-जाने की। तो हमें उसमें जाली लगानी है। तो हमने जाली मँगवा ली है तीनों रोशनदान के लिए। बहुत सारे बल्ब मँगवाए, बहुत सारे होल्डर मँगवाए, काफ़ी सारी वायर मँगवाई, कीलें मँगवाई, मतलब जो-जो सामान अभी लगेगा, जिस-जिस सामान से काम होगा, वो सब हमने मँगवा लिया है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो देखिए, जैसे यूट्यूब पैसा आया है, तो हम धीरे-धीरे अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। मैंने कभी फालतू पैसा अपने शौक में या अपनी ज़रूरतों में नहीं उड़ाया है, नहीं खर्च किया है कि ये मेरी कमाई है। मैंने हमेशा पैसा अपना सेव रखा है और यहाँ आके बहुत सारी बड़ी-बड़ी ज़रूरतें पूरी हुई हैं हमारी यूट्यूब के पैसे से। और जो मेरी छोटी-मोटी ज़रूरतें हैं, वो मेरी सिलाई के पैसों से पूरी होती हैं। हस्बैंड का जितना काम चलता है, वो भी अपना करते हैं, जितना मेरा चलता है, मैं भी करती हूँ। तो हम थोड़ी-थोड़ी अर्निंग करते रहते हैं, अपने छोटे-मोटे खर्चे, छोटी-मोटी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। और मेरी जो यूट्यूब पेमेंट है, वो 22 को आ गई थी। गूगल एडसेंस की तरफ मैसेज आ गया था, जीमेल की तरफ से 22 को। तो निकाली हमने अभी है। और मैं तभी पैसे निकालती हूँ, तभी आपके साथ शेयर करती हूँ, जब मैं मंगलवार के दिन बड़ा प्रसाद चढ़ा देती हूँ। मतलब सब कुछ जो भी चढ़ता है, वो सब चढ़ा देती हूँ। ऐसे तो हम हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाते ही हैं, लेकिन जब मेरी यूट्यूब पेमेंट आती है, तो यूट्यूब पेमेंट आने के बाद मैं सब, मतलब जो प्रसाद चढ़ता है सब कुछ, जैसे कि जनेऊ वगैरह, चमेली का तेल, सिंदूर, प्रसाद, काफ़ी सारी चीज़ें, जब हम वो सब चढ़ा देते हैं, तभी हम उस पैसे को आपको बताते हैं या शेयर करते हैं या यूज़ करते हैं। तो हमने प्रसाद चढ़ा दिया था मंगलवार को और अब आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हम भी उसे यूज़ कर रहे हैं। हमारा काफ़ी सारा सामान आ गया है और काफ़ी सारा आना है। और बहुत सारी बहनों ने कहा है कि दीदी बेड ले लो, बेड ले लो। लेकिन फ्रेंड, आपको पता ही है कि अभी थोड़ी दिक्कत है। एकदम से इकट्ठे सारे खर्चे आ गए हैं, चाहे बड़े-बड़े हों, चाहे छोटे-छोटे हों। तो अभी बहुत ज़्यादा कैश नहीं है हमारे पास। और यूट्यूब यूट्यूब की जो पेमेंट है, वो काफ़ी सारी जगह खर्च हो गई, उतना पैसा हमारे पास अब नहीं है।
तो आप लोगों ने कहा कि बेड ले लो, तो हमारी भी बहुत इच्छा थी कि हम बेड खरीद लें, क्योंकि हमने अभी तक कभी भी बेड नहीं खरीदा। यहाँ तक कि हमने अभी तक चारपाई नहीं खरीदी। हमारी शादी के करीब 15-16 साल होने वाले हैं, हमने कभी बेड नहीं खरीदी, फ्रिज नहीं खरीदी, यहाँ तक कि चारपाई भी नहीं खरीदी। चारपाई जो है वो बेड जो है वो मकान मालिक के कमरे में ही रहता था, हमने कभी नहीं खरीदी। तो हम सोच रहे थे बेड खरीद लें, पर ये घर छाने में और बच्चों के एडमिशन में काफ़ी पैसा लग गया, तो हमारे पास ज़्यादा कैश नहीं है। अब जो पेमेंट आएगी वो आएगी, उसका अभी हाथ में तो है नहीं है कि उसके भरोसे हम कोई काम कर लें। तो जो है उसी के भरोसे हम अभी चल रहे हैं। तो हमने सोचा था कि हम बेड खरीदेंगे, लेकिन अब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अभी बच्चों की जो स्कूल की पढ़ाई के पैसे हैं वो भी ज़रूरी हैं, वो भी देने हैं टाइम से। तो बेड तो बहुत महँगा पड़ रहा है, करीब 35,000 का बेड पड़ रहा है, और वो भी बहुत मतलब अच्छा वाला नहीं, सिंपल सा बेड है, कबर्ड वाला डबल बेड 35,000 का पड़ रहा है। तो हमारे लिए तो ये बहुत महँगा है। तो हमने सोचा है कि हम चारपाई ले लेंगे, फोल्डिंग वाली 2 ले लेंगे अभी, और उसके गद्दे ले लेंगे। तो फिलहाल हम अपना काम ऐसे ही चलाएँगे, जब आगे समय आने वाले समय में पैसा होगा, भगवान चाहेंगे तो बेड भी खरीद लेंगे। देखिए, हम किस्त से भी बेड खरीद सकते थे, लेकिन किस्त किस्त से क्या होता है कि 5 से लेके 8,000 तक एक्स्ट्रा पैसा लगता है प्राइस से ज़्यादा, तो वो धीरे-धीरे चुकता रहता है। लेकिन हमने सोचा कि अगर हम कर्ज़ टाइप का ले लेंगे, कहीं और चुकाएँगे, तो फिर हम बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे पूरे कैसे करेंगे? इसलिए जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम डायरेक्ट कैश दे के, इकट्ठा पैसा दे के ही बेड खरीद लेंगे। अभी फ़िलहाल ना हमारे पास कैश है और ना ही हमें किस्त से लेना है, तो हम चारपाई ले लेंगे 2, क्योंकि बरसात का सीज़न है, घर में साँप-बिच्छू निकलते ही रहते हैं कहीं न कहीं, तो हमने सोचा कि हम 2 चारपाई ले लेंगे और फिलहाल अपना समय ऐसे ही काटेंगे। बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है, उसमें पैसा बहुत लगता है। जो कोई प्राइवेट पढ़ाता है वही जानता है कि पैसा कितना लगता है। और देखो, हमारी अर्निंग भी आपको पता ही है कि हस्बैंड मेरे मज़दूर हैं। मेरी जो है वो आपके सामने ही है। अब पैसा जितना कमाओ उतना खर्च हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेव नहीं हो पाता है, और जितना सेव हो गया उसका भी कहीं न कहीं यूज़ हो ही गया है। तो बेड अब हम बाद में लेंगे, फिर कभी भगवान चाहेंगे तो एक दिन वो भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हम चारपाई लेंगे। तो हमें चारपाई लेनी चाहिए, फोल्डिंग वाली लेनी चाहिए कि नॉर्मल वाली, कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन ज़मीन में लेटने से अच्छा है कि हम फोल्डिंग वाली चारपाई खरीद लें, वो सही रहेगा, क्योंकि आजकल कीड़े-मकोड़े बहुत निकल रहे हैं फ्रेंड। और हमें अब उस नए कमरे में शिफ्ट होना है, तो हम उसमें बल्ब लगा रहे हैं, वायर लगा रहे हैं, और जो खिड़कियाँ हैं उसमें जाली लगा रहे हैं। मतलब सुरक्षित करेंगे पहले सब कुछ, फिर बाद में हम उसमें रहेंगे। बाकी सब कुछ रहने लायक कंप्लीट हो गया है। तो सोच रहे हैं कि पहले जाली वगैरह भी लगवा लें, बिजली की फिटिंग करवा लें, फिर ही रहेंगे। अब आप बताइए कि हमें बेड खरीदना चाहिए कि चारपाई खरीदनी चाहिए? तो चलिए, मैं अब आपको सामान दिखा देती हूँ कि हमने क्या-क्या सामान मँगवा लिया है और कितने रेट का पड़ा है। और ये जो भी हो रहा है सब यूट्यूब के पैसों से ही हो रहा है, सब कुछ मैं आपको बताती ही रहती हूँ। तो देखिए, यूट्यूब पर काम करना बेकार नहीं है, फालतू नहीं है। शुरू में मुफ्त में काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बाद में अच्छा रिज़ल्ट आता है, अच्छी इनकम आती है। तो पेशेंस के साथ काम कीजिए, मैंने बहुत सब्र किया है, तब जाके आज हमारे हाथ में यूट्यूब की इनकम आ पा रही है और हम अपने खर्चे, ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। तो कभी भी हार मत मानिए। तो फ्रेंड, मैंने सोचा कि जो भी सामान हमारा आ रहा है वो सब हम आपके साथ दिखाते जाएँ, क्योंकि शुरू से आप लोग हमारे साथ जुड़े हो। आपने इस सफ़र में बहुत साथ दिया है, थैंक यू सो मच। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ, और आप लोग मुझे सजेस्ट करो, कमेंट करो कि क्या सही है, क्या नहीं है। तो हमारा इतना सामान आया है जो घर में लगना है अभी। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हर छोटी-छोटी चीज़ें जो ज़रूरत की होती है वो बड़ी महँगी होती हैं। तो ये सब सामान ज़रूरत का है। अभी फ़िलहाल हमें उस घर में रहने से पहले ये सब लगाना पड़ेगा, तभी वो रहने लायक बनेगा। तो ये है जाली जो तीनों रोशनदान में लगनी है। ये बिल्कुल बारीक वाली है, पतली वाली। इसे लगा देंगे तो फिर खिड़की मतलब पल्ले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा छोटा कीड़ा भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये जाली आई है, ये आई है 325 रुपए की। ये है वायर जो अभी पूरे कमरों में लगेगी। 4 कमरे तैयार किए हैं हमने, तो चारों में यूज़ होगी। अभी काफ़ी सारी वायर हमारे पास है, और काफ़ी सारी अभी चंदन के पापा जी अंदर ले गए हैं। और बल्ब भी हमने इकट्ठे मँगवा लिए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि 4 कमरे हैं, सब में 1-1 बल्ब भी लगेगा तो बहुत है। और एक उस तरफ लगेगा, क्योंकि रोड साइड भी हमारे एक गेट खुलेगा, तो बाहर भी एक बल्ब लगेगा, और एक इस तरफ भी बल्ब लगेगा बाहर साइड, जो आंगन साइड गेट खुलेगा। तो हमें पूरे 6 बल्ब चाहिए थे, तो हमने इकट्ठे पन्ना से मँगवा लिए हैं। यहाँ पे बहुत महँगा पड़ रहा था, हर बल्ब पे 20 रुपए ज़्यादा लग रहे थे। पूरे इकट्ठे मँगवाने से थोड़ा कम रेट पड़ गया है, और ये गारंटी वाले हैं, इनकी गारंटी है। टूटने वाले नहीं है, तो टेंशन नहीं है ज़्यादा। ये देखो।
क्योंकि आजकल बल्ब बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। वो जो कांच वाले हैं ना, वो बहुत जल्दी खराब होते हैं। हमने ना जाने कितने सारे बल्ब मंगवा लिए हैं, 15 रुपए का एक आता है, 2-3 दिन में खराब हो जाता है। तो हमने यही मंगवा लिए हैं कि कुछ समय तो चलेंगे अच्छे से। तो जितने बल्ब मंगवाए हैं उतने ही होल्डर मंगवाए हैं। होल्डर डिफरेंट टाइप के हैं, थोड़े अच्छे वाले हैं। और एक बोर्ड लिया है हमने, बोर्ड बहुत जरूरी है। एक बोर्ड हमारे पास है लेकिन वो खराब है, पर हम फिर भी उसे यूज करते हैं। और अभी एक हमने नया मंगवा लिया है। तो जितनी जरूरत की चीजें हैं थोड़ी थोड़ी ही मंगवा रहे हैं। जरूरत तो बहुत सारी है लेकिन अभी जो बहुत ज्यादा जरूरी है बस वही मंगवा रहे हैं, क्योंकि सब साइड बराबर खर्चे हैं, सारे खर्चे ही मैनेज करने हैं एक साथ। तो जो बहुत ज्यादा जरूरी है बस उसी पे हम अभी खर्च कर रहे हैं। तो एक बोर्ड लिया है, ये है बोर्ड। तो ये बोर्ड है 200 रुपए का। और ये होल्डर एक पड़ा है 20 रुपए का। और ये बल्ब पड़ा है एक 50 रुपए का। और बाकी ये जो जाली है ये है 325 रुपए की। और ये वायर मुझे पता नहीं है कि कितने रुपए की आई, मैंने सुना ही नहीं जब चंदन के पापा जी बता रहे थे। तो ये काफी सारी है, ये देखो। तो ये मीटर के हिसाब से मिलती है, बहुत सारी है। और काफी सारी अभी वो ले गए हैं, काम कर रहे हैं। और बहुत सारी कीलें भी मंगवाई हैं छोटी छोटी। कल गेट में, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे सारे गेट टीना के बने हुए हैं, चद्दर के, जो हमारे ससुर ने खुद बनाए थे अपने हाथों से। तो अब ये नीचे से ना गल गए हैं जंग लग लग के। बाकी ऊपर से तो गेट सही है लेकिन नीचे से पानी पड़ते पड़ते कई सालों से तो वो गल रहे हैं। तो कीड़े मकोड़े गेट के नीचे साइड से घुस जाते हैं, तो हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जितने भी गेट हैं हमारे, हम सबको सुधार रहे हैं। देखिए अभी नए गेट लगाने के तो पैसे नहीं है, बहुत बड़ा खर्च हो जाएगा। तो हम उनको रिपेयर करके सुधार रहे हैं। तो छोटी छोटी कीलें भी मंगवाई हैं ताकि उस चद्दर में वो ठुक जाए अच्छे से, और फिलहाल के लिए गेट सही हो जाए। तो हमारा ये है इतना सामान जो हमें बहुत ज़रूरी था अभी, तो हमने मंगवा लिया है। और फ्रेंड चावल हमारे यहाँ बुधवार के बाजार में नहीं मिलते हैं। तो कल था संडे, तो चंदन के पापा जी संडे को ही ये सारा सामान लाए हैं। आजकल उनकी छुट्टी है, अभी काम नहीं है। जहाँ काम करने जा रहे थे ना वहाँ काम नहीं है। तो अभी आज चौथा दिन है उनकी छुट्टी है। तो वो कल संडे को ले आए थे सारा सामान और आज घर पर हैं। तो ये सारे काम जो बिजली फिटिंग के हैं या ये जाली लगाने के हैं, सारे काम वो आज कर लेंगे। कल गेट सुधारते रहे तो गेट सारे सुधर गए थे। बड़ी बड़ी कीलें लगी थी उसमें सुधर गए थे, लेकिन आज छोटी कीलें लगाएंगे ताकि बारीकी से कंप्लीट काम हो जाए। तो चावल यहाँ नहीं मिलते बुधवार के बाजार में, बाकी सब कुछ मिल जाता है। तो कल चावल भी मंगवा लिए हैं हमने, 5 केजी चावल मंगवा लिए हैं। क्योंकि अब वो काम पे जाएंगे तो फिर कौन जाएगा सामान लेने। तो 5 किलो चावल कम से कम अभी 15 दिन तो चलेंगे ही चलेंगे, इसलिए 5 किलो चावल मंगवा लिए हैं इकट्ठे। ये हैं, तो ये है 5 किलो चावल इकट्ठे ले लिए हैं। कम से कम अभी 2-3 संडे तो जाना नहीं पड़ेगा उनको। तो बहुत सारे सामान यहाँ पे नहीं मिलते हैं, पन्ना जाना पड़ता है। और फ्रेंड यही बल्ब यहाँ पर 80 रुपए का मिल रहा था और यही बल्ब पन्ना जा करके 50 रुपए का मिला है। तो इतना फर्क होता है। और ये बोर्ड बहुत अच्छा वाला है, देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और ये बल्ब और ये होल्डर भी डिफरेंट टाइप के हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज है सोमवार, तो घर के बाहर थोड़ी सी उरिया डालना बोलते हैं गांव की भाषा में, थोड़ी सी लिपाई पुताई की है दोनों साइड। अब दोनों साइड का गेट हम यूज करते हैं, इधर भी उधर भी। तो इधर भी लिपाई पुताई की है, उधर भी लिपाई पुताई की है। थोड़ी लेट हो गए हैं, आज वीडियो नहीं गया है मेरा अभी तक। और मंदिर भी गए थे, आज सावन का पहला सोमवार है। तो मैं और चंदन के पापा जी मंदिर भी हो आए हैं। शिव मंदिर हमारे पास में ही है, तो हम दोनों हो आए हैं। और बच्चे गए हैं स्कूल, अब बच्चे आएंगे 2 बजे। तब तक मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो कर लेती हूँ। फिर बच्चे आ जाते हैं ना तो मोबाइल ले लेते हैं, वीडियो नहीं बन पाती है। क्योंकि चंदन की आजकल पढ़ाई बहुत ज़्यादा चल रही है। और क्योंकि आजकल चंदन की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो वो मोबाइल ले लेता है। और मोबाइल पे क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करता है। ट्यूशन वगैरह भी हमने नहीं लगाया है। जैसे ही अच्छा टीचर मिलेगा कोई बड़ी क्लास को पढ़ाने वाला तो हम लगा देंगे। फिलहाल तो मोबाइल पर ही पढ़ता है। तो जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो मोबाइल ले लेते हैं, अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने अपने वीडियो देखते हैं पढ़ाई से रिलेटिव। ज़्यादा करके मैथ के ही वीडियो देखता है चंदन, क्योंकि मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बड़ी क्लास की मैथ है तो वो वही देखता है। तो अब मैं जब तक कर ले रही हूँ अपने काम। तो फिलहाल हमें इतना सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने मंगवा लिया है। आगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी धीरे धीरे मंगवा के अपना काम करते जाएंगे। ये होल्डर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं।
तो फ्रेंड एक बहन का कमेंट था कि दीदी अपना ट्राइपॉड दिखाओ, तो ये है मेरा ट्राइपॉड और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, मुझे 850 का पड़ा था। और मैं जो आज माइक यूज़ कर रही हूँ ये भी मुझे 850 का पड़ा था, ये भी फ्लिपकार्ट का ही है। मीशो पर नहीं मिल रहा था अच्छा वाला। और ये जो मेरा ट्राइपॉड है ये बहुत अच्छा है, जब से आया है तब से मैं इसी से वीडियो बना रही हूँ। पहले मैं सेल्फी स्टिक से वीडियो बनाती थी, लेकिन उससे मूव नहीं हो पाता है, मतलब बिल्कुल सिर्फ आमने सामने की ही वीडियो बन पाती थी। लेकिन इससे क्या होता है कि अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब तरफ घुमा सकते हैं आप एक ही बार में। तो फ्रेंड ये ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा है, ना लोहे का है ना स्टील का है ना प्लास्टिक का है, ये सिल्वर टाइप है और बहुत अच्छा है। 3 फोल्ड में हो जाता है ये फोल्ड और बहुत अच्छा है। सारी वीडियोज़ बन जाती हैं, चाहे आप किसी भी तरफ मोड़ दो इसको, बहुत अच्छा यूज़ है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। 850 का काफ़ी है, प्राइस अकॉर्डिंग काम बहुत अच्छा है। तो मैंने जब से ये मँगवाया है, मैंने जनवरी में मँगवाया था, तब से अभी तक मैंने सेल्फी स्टिक यूज़ नहीं की है। इसी से काम हो रहे हैं मेरे, एक बार इसमें लगा दो, फिर चाहे कहीं भी घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो एक ही बार ट्राइपॉड में लगाओ और बनते रहती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसको अच्छे से घुमा-घुमा कर कहीं भी घुमा दो मोबाइल लगाकर, और मोबाइल इससे गिरता नहीं है। मेन चीज़ ये है कि इससे गिरता नहीं है। तो एक बहन का कमेंट आया है 2-3 बार कि दीदी ट्राइपॉड दिखाओ, तो ये है मेरा ट्राइपॉड फ्रेंड, ऐसा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके पास कौन-सा है कमेंट करके वो भी बताना। देखो एक ही बार हम लगाएंगे तो ये पूरे नीचे तक का दिखा देगा, मतलब फर्श तक का दिखा देगा। जैसे कटिंग स्टिचिंग करते हैं ना, तो फर्श का भी दिखा देगा, सामने का भी, बैक का भी, और ऐसे ऊपर का भी दिखा देगा। तो और फ्रेंड आज घर में थोड़ा सा लिपाई पोताई की है। सब लोग गांव में कोई भी फेस्टिवल हो थोड़ी सी उरिया जरूर डालते हैं, लिपाई पोताई करते हैं। तो अंदर तो हमारे पक्का है, फर्श है, अंदर गोबर की जरूरत नहीं है, पोछा बस कर देते हैं। लेकिन बाहर थोड़ी सी उरिया डालना जरूरी होता है। तो आज सावन का पहला सोमवार है, तो हमने ये थोड़ी सी सफ़ेदी से पोत करके और गोबर से लिपाई करके थोड़ी सी उरिया डाल दी है, और थोड़ा सा इस तरफ कर दिया है। अब जब वहाँ रहने लगेंगे तो उस तरफ भी किया करेंगे। समय थोड़ा सा भी कम होता है, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। बारिश का मौसम था, एक बारिश में ये सारा धुल जाता है, चाहे गोबर हो चाहे सफ़ेदी हो, सब धुल जाता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया है। और देखो अभी सब कुछ फैला ही रखा है, जैसे वीडियो बना रही थी, साथ साथ वीडियो बना रही हूँ, साथ साथ उधर खाना भी बना रही हूँ। तो जो कोई भी ब्लॉगिंग करता है वो ऐसे ही अपने घर और अपने काम को मैनेज करता है। काम मेरे सारे हो गए हैं, लेकिन अब ये दोपहर की तैयारी शुरू हो गई है, और थोड़ा आंगन साइड भी लिपाई कर दी थी। ये देखो इतनी की है, इधर से लेके इधर तक। और अब ये हमारा कमरा रेडी हो ही गया है, तो हमने यहाँ पर भी उरिया डाल दी थी, यहाँ से यहाँ तक लीप दिया था सारी सीढ़ियों में, और यहाँ दरवाजे के सामने। बस इतना ही किया है, क्योंकि सुबह शाम बारिश होती ही रहती है किसी ना किसी टाइम, तो ये सब धुल जाता है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट चली गई है, और मंदिर गए थे हम, वहाँ पे जो तिलक लगा था वही अभी तक लगा है। मैं ऐसे ही तैयार होकर चली गई थी। और आज मैंने पहला सावन का सोमवार है, हरा कलर का ही सूट पहना है, हरी कलर की ही चूड़ियाँ पहनी हैं। कल मंगवा ली थी मैंने, मैं नहीं गई थी पन्ना, संडे का बाज़ार है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो राजगीर गया था, राजगीर के पापा जी गए थे, तो मैंने अपनी चूड़ियाँ मंगवा ली थी। ये देखो मैंने हरी कलर की चूड़ियाँ पहनी हैं, और ये डेली का मेरा सूट है हरा कलर का, तो आज मैं यही पहन के मंदिर गई थी। अच्छा है, हल्का है सूट, मतलब बहुत हैवी नहीं है, गर्मी के हिसाब का अच्छा है। तो आज पहनी हूँ मैं हरा-हरा। आप में से कितने लोगों ने हरा सूट या हरी साड़ी या चूड़ियाँ पहनी है कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले मैं नहीं पहनती थी, लेकिन और इत्तेफ़ाक से हरा सूट भी था मेरे पास, तो ये भी मैंने इस बार सावन में हरा कलर का कपड़ा भी पहन लिया है। तो फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये सब दिखाते-दिखाते फ्रेंड दोपहर का 1 बज गया है। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो मुझे आज ही एडिट करके आज ही डालनी है, और वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बच्चे आने ही वाले हैं, तो उनके आने से पहले मुझे ये वीडियो एडिट करनी है, फिर वो लोग मोबाइल ले लेते हैं। तो फ्रेंड जो यूट्यूब पेमेंट है वो मैं आपको कल दिखाऊँगी, पक्का से दिखाऊँगी। आज थोड़ा वीडियो ज़्यादा हो गई और समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फिर ये वीडियो नहीं जा पाएगी। और जो लोग हैं ना वो भी आ गए हैं, तो मैं बंद कमरा करके वीडियो बनाती हूँ तो अंधेरा आता है, और खोल के बनाती हूँ तो लोग देखते हैं, निकलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो 1 बज गया है, जो काम वाले हैं वो निकलने लगे हैं, आने-जाने लगे हैं। इसलिए मैं अब वो पैसे निकालूँगी, फिर गेट खोल के गिनूँगी, दिखाऊँगी। तो वो चोरी वाला डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, कि जैसे पहले चोरी हो गई थी फिर से ना हो जाए। तो मैं आपको यूट्यूब की जो पैसों की वीडियो है, यूट्यूब इनकम की, यूट्यूब के पैसे दिखाने की, वो मैं आपको कल दिखाऊँगी, पक्का से दिखाऊँगी, और पूरा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ बताऊँगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।